डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैंपियंस और ऐसी हैरान कर देने वाली हार। दोस्तों, इंडिया क्रिकेट टीम में इस वक्त भूचाल आ चुका है। कल इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे मैच में इंडिया को 9 विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। लेकिन कहानी सिर्फ हार की नहीं है। कहानी ये है कि आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ इस शर्मनाक परफॉर्मेंस ने बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स में अलार्म बजा दिया है। तो हमारे पास सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि बीसीसीआई कोचिंग स्टाफ और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने जा रही है। एंड गेस व्हाट, फैंस के लिए सबसे बड़ा झटका। गौतम गंभीर, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, वो भी अब सीधा बीसीसीआई के स्कैनर पर आ गए हैं। अगले साल 50 ओवर्स का ओडीआई वर्ल्ड कप है और टीम इंडिया इस तरह से कोलैप्स कर रही है। क्या श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी खतरे में है? क्या सूर्य कुमार यादव को हटाना बीसीसीआई की सबसे बड़ी भूल थी? और क्या गौतम गंभीर सच में अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे? तो आज की वीडियो में इन सारी अपडेट्स को जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल के मैच की, जिसने बीसीसीआई के सबर का बांध तोड़ दिया। तो कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 4th T20I में पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 158 रन बनाए, जहां कैप्टन श्रेयस अय्यर ने लॉन वॉरियर की तरह 49 बॉल्स में फाइटिंग इनिंग खेली। लेकिन उनके अलावा पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और जब इंग्लैंड चेस करने उतरा तो उन्होंने इस इंटरनेशनल बॉलिंग लाइनअप को मजाक बना दिया। कैप्टन हैरी ब्रूक ने सिर्फ 35 गेंदों में 79 रन ठोक दिए और फिल सॉल्ट ने 42 बॉल्स में 59 रन, और इंग्लैंड ने ये टारगेट सिर्फ 13.5 ओवर में ही चेस कर दिया और 4th T20I 9 विकेट से जीत लिया। इससे पहले तीसरे T20I में हम सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गए। एक T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम जब ऐसी क्रिकेट खेलती है तो सवाल उठना लाजमी है। तो अब आते हैं उस बड़े धमाके पर जो पिछले कुछ घंटों में हुआ है। बीसीसीआई के अंदर इस बैक टू बैक सीरीज डिफीट से भारी नाराजगी है। सोर्स ने कंफर्म किया है कि बीसीसीआई बहुत जल्द प्लेयर्स और पूरे कोचिंग स्टाफ की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए रिव्यू मीटिंग बुलाने वाला है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात जो इस रिपोर्ट में सामने आई है वो ये है कि गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक, लेकिन बैक टू बैक सीरीज हारने के बाद उनकी जगह पर भी सवाल उठने लगे हैं। यानी 2027 तक का लंबा कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद गौतम गंभीर सेव नहीं है। तब से उन्होंने चार्ज संभाला है, टीम के रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। अब चैंपियंस होने के बाद पहले आयरलैंड से इतिहास में पहली बार 2-0 से हारना और इंग्लैंड के सामने 3-0 से सरेंडर कर देना, बीसीसीआई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो अगर आप गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच नहीं देखना चाहते तो कमेंट सेक्शन में ब्लैक हार्ट स्पैम करें। अगर आप चाहते हैं कि वो इंडिया के हेड कोच बने रहे तो रेड हार्ट स्पैम करें। तो इस तबाही की शुरुआत कहां से हुई? एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला जो बैकफायर कर गया। 2026 का T20I वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन सूर्य कुमार यादव को थर्ड कैप्टनसी से हटाकर कमांड श्रेयस अय्यर को सौंप दी गई। श्रेयस अय्यर ने बैट से तो परफॉर्म किया, लेकिन उनकी कैप्टनसी में टीम वो चैंपियंस वाली एनर्जी बिल्कुल खो चुकी है। आयरलैंड जैसी टीम से हारना और इंग्लैंड के सामने एक बायलैटरल सीरीज में पहली बार इस तरह से क्लीन स्वीप के मुंह पर खड़े होना, बीसीसीआई अब इस कैप्टनसी चेंज पर भी दोबारा सोच रही है। साथ ही अंदर से ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द स्क्वाड में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शुभमन गिल, जिन्हें इस सीरीज से ड्रॉप किया गया था, कि T20I स्क्वाड में जल्द वापसी हो सकती है ताकि टॉप ऑर्डर को वो स्टेबिलिटी मिल सके जो इस वक्त पूरी तरह से मिसिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये T20I सीरीज थी, इससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, फर्क पड़ता है क्योंकि अगले साल 50 ओवर्स का ओडीआई वर्ल्ड कप शेड्यूल है। अगर इंडिया टीम का माइंडसेट, उनका इंटेंट और उनका ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट इसी तरह से अनस्टेबल रहेगा तो अगले साल वर्ल्ड कप में हम कैसे कम्पीट करेंगे? गौतम गंभीर के अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट पर अब सीरियस सवाल उठने लगे हैं। उनका कोचिंग स्टाइल इस जनरेशन के प्लेयर्स के साथ ब्लेंड नहीं हो पा रहा। इसी से इस रिव्यू में इसी कोर इशू को एड्रेस करने वाली है। तो दोस्तों, कल का मैच हारने के बाद
भारत के पास अब सिर्फ आखिरी मैच बचा है अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन सीरीज हम गवा चुके हैं। 3-0 का ये स्कोर कार्ड हर इंडिया फैन के दिल पर चुभ रहा है। बीसीसीआई के ये कड़क स्टांस बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना अकाउंटेबिलिटी के वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते। लेकिन अब सवाल आपसे है, आपको लगता है कि इस हार के लिए गौतम गंभीर को जिम्मेदार ठहराना सही है, या फिर सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी से हटाना सबसे बड़ी गलती थी? और क्या शुभमन गिल को तुरंत टीम में वापस आना चाहिए? आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी कोई भी क्रिकेट अपडेट आप मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।